शादी की रात का जश्न या हमेशा के लिए हवेली का कैदी जो एक बार आया वो कभी वापस न जा सका। शादी की रात, खून में डूबी दुल्हन। अंधेरी रात थी, चांद बादलों में छुप चुका था और ठंडी हवाएं दरख्तों को हिलाने लगी। गांव के कोने में एक कदीम वीरान हवेली थी जहां बरसों से कोई नहीं गया था, मगर आज कई सालों बाद वो दरवाजे दोबारा खुले थे, क्योंकि एहसन और उर्वा की शादी के बाद उनकी पहली रात वहीं तय की गई थी। ये खानदान की रिवायत थी कि हर नया जोड़ा उस हवेली में अपनी पहली रात गुजारता था, मगर एक खौफनाक हकीकत सब छुपा रहे थे। जो भी इस कमरे में गया वो कभी वापस न आया। एहसन और उर्वा कमरे में दाखिल हुए। पुरानी लकड़ी की महक, दीवारों पर आवेजा धुंधली तस्वीरें और खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं माहौल को अजीब बना रही थी। कमरे में एक पुराना बड़ा आईना था जिस पर धूल जमी हुई थी और पलंग के करीब एक सुर्ख रंग का दुल्हन का दुपट्टा पड़ा था। उर्वा ने हैरत से पूछा, ये दुपट्टा किसका है? एहसन ने कंधे उचकाए, पता नहीं, शायद किसी ने पहले रख दिया हो। लेकिन जैसे ही उर्वा ने दुपट्टा उठाया, पूरे कमरे में एक अजीब सरगोशी गूंजी, ये मेरा है, मुझे लौटा दो। उर्वा ने घबरा कर दुपट्टा पलंग पर फेंक दिया। अचानक कमरे में बत्ती चमकने लगी और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। आईने में एक धुंधला सा साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता वाजिया होने लगा। एक जली हुई खौफनाक दुल्हन जिसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा कमरा है। उर्वा ने चीख मारकर एहसन को पकड़ लिया। एहसन जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। हमें यहाँ से जाना होगा। एहसन ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, मगर वो हिल भी नहीं रहा था। अचानक उर्वा ने चीख मारी। उसके जिस्म पर किसी ने नाखूनों के गहरे निशान बना दिए थे और उसकी आंखें खाली होने लगी। उर्वा! एहसन उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तेजी से पीछे हट गई, जैसे किसी और के कंट्रोल में आ गई हो। उसकी आवाज बदल चुकी थी, आंखें सफेद हो चुकी थी और वो सरगोशी में बोली, मेरी शादी भी हुई थी, मगर मेरे शोहर ने मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं हर दुल्हन को अपने जैसा बनाऊंगी। उर्वा की हंसी कमरे में गूंजने लगी और उसका जिस्म एकदम झटके खाने लगा। एहसन खौफ से पीछे हट गया, मगर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो पलंग पर उर्वा नहीं बल्कि वही जली हुई दुल्हन बैठी थी जो आहिस्ता आहिस्ता एहसन की तरफ बढ़ रही थी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह खानदान वाले जब कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ एहसन और उर्वा का कोई निशान ना था, बस आईने पर खून से लिखा था, यहाँ जो भी शादी की रात आएगा वो हमेशा यही रहेगा। गांव के लोगों का कहना है कि अगर रात को उस हवेली के पास जाया जाए तो आज भी वहां से एक नई दुल्हन की सिसकियां और किसी मर्द की चीखें सुनाई देती हैं और खिड़की से एक खून में डूबी दुल्हन झांकती नजर आती है जो अगले शिकार की मुंतजर होती है।